केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा है। एक तरफ है करीब 22,000 फीट ऊंचा केदारनाथ, तो दूसरी तरफ है 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,700 फीट ऊंचा भरतकुंड। न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का संगम भी है यहाँ। मंदाकिनी, मधुगंगा, क्षीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी, इन नदियों में से कुछ को काल्पनिक माना जाता है। इस इलाके में मंदाकिनी ही स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। यहाँ सर्दियों में भारी बर्फ और बारिश में जबरदस्त बरसात होती है। वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ का मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा था, लेकिन फिर भी वह सुरक्षित बचा रहा। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। वैज्ञानिकों के मुताबिक केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसलिए वैज्ञानिक इस बात से हैरान नहीं है कि 2013 की जल प्रलय में यह मंदिर बच गया। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल वैज्ञानिक विजय जोशी ने बताया कि 400 साल तक केदारनाथ के मंदिर के बर्फ के अंदर दबे रहने के बावजूद यह मंदिर सुरक्षित रहा। लेकिन वह बर्फ जब पीछे हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में मौजूद हैं, जिसकी वैज्ञानिकों ने अध्ययन भी किया है। उसके आधार पर ही यह निष्कर्ष निकाला गया है। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा क्षेत्र बर्फ के अंदर दब गया था। मंदिर ग्लेशियर के अंदर पूरी तरह से लीन हो चुका था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंदिर की दीवार और पत्थरों पर आज भी इसके निशान मौजूद हैं। ये निशान ग्लेशियर की रगड़ से बने हैं। ग्लेशियर हर वक्त खिसकते रहते हैं। वे न सिर्फ खिसकते हैं बल्कि उनके साथ उनका वजन भी होता है और उनके साथ कई चट्टानें भी होती हैं, जिसके कारण उनके मार्ग में आई हर वस्तु रगड़ खाती हुई चलती है। जब 400 साल तक मंदिर बर्फ में दबा रहा होगा तो सोचिए मंदिर ने इन ग्लेशियरों के बर्फ और पत्थर की रगड़ कितनी झेली होगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर के अंदर भी इसके निशान दिखाई देते हैं। बाहर की ओर दीवारों के पत्थर की रगड़ दिखाई देती है, तो अंदर की ओर पत्थर समतल है, जैसे इनकी पॉलिश की गई हो। विक्रम संवत 1076 से 1099 तक राज करने वाले मालवा के राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था, लेकिन कुछ लोगों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा बनवाया गया। बताया जाता है कि मौजूदा केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे पांडवों ने भी एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वह मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल सका। वैसे गढ़वाल विकास निगम अनुसार मौजूदा मंदिर 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने बनवाया था, यानी छोटा हिमयुग का दौर जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, उसके पहले ही यह मंदिर बन चुका था। वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने केदारनाथ इलाके की लाइकोनोमेट्रिक डेटिंग भी की है। इस तकनीक से शैवाल और उनके कवक को मिलाकर उनके समय का अनुमान लगाया जाता है। इस तकनीक के अनुसार केदारनाथ के इलाके में ग्लेशियरों का निर्माण 14वीं सदी के मध्य से शुरू हुआ और इस घाटी में ग्लेशियर का बनना 1748 ईस्वी तक जारी रहा, यानी तकरीबन 400 साल। जोशी ने कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों साल पहले केदारनाथ घाटी बनी है, चोराबारी ग्लेशियर के पीछे हटने से। जब ग्लेशियर पीछे हटते हैं तो वे रोड रोलर की तरह अपने नीचे की सारी चट्टानों को पीस देते हैं और साथ में बड़ी बड़ी चट्टानों के टुकड़े छोड़ जाते हैं। उनके अनुसार ऐसी जगह में मंदिर बनाने वाली की एक कला थी। उन्होंने एक ऐसी जगह और एक ऐसा सेफ मंदिर बनाया कि आज तक उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन उस दौर के लोगों ने ऐसी संवेदनशील जगह पर आबादी भी बसाने दी, तो स्वाभाविक रूप से वहां नुकसान तो होना ही था। वैज्ञानिक डॉक्टर R.K. ढोमबाल भी इस बात को दोहराते हैं। ढोमबाल कहते हैं कि मंदिर बहुत ही मजबूत बनाया गया है। मोटी मोटी चट्टानों से पटी है इसकी दीवारें और इसके जो छत है वह एक ही पत्थर से बनाई गई है।
मंदिर की ऊंचाई 85 फीट है और 187 फीट लंबा है और 80 फीट चौड़ा है केदारनाथ मंदिर। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी हैं और बेहद मजबूत पत्थर से बनाई गई हैं। मंदिर को 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर खड़ा किया गया है। यह हैरत अंगेज है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर तराश कर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। जानकारों का मानना है कि पत्थर को एक दूसरे में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। यह मजबूती और तकनीक ही मंदिर को नदी के बीचों बीच खड़े रखने में कामयाब हुई है। दरअसल केदारनाथ का यह इलाका चोराबाड़ी ग्लेशियर का एक हिस्सा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के लगातार पिघलते रहने और चट्टानों के खिसकते रहने से आगे भी इस तरह का जलप्रलय या अन्य प्राकृतिक आपदाएं जारी रहेंगी। पुराणों की भविष्यवाणी अनुसार इस समूचे इलाके के तीर्थ लुप्त हो जाएंगे। माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, बद्रीनाथ का मार्ग पूरी तरह बंद हो जाएगा। भक्त बद्रीनाथ के दर्शन नहीं कर पाएंगे। उत्तराखंड में आई प्राकृतिक आपदा इस बात की ओर इशारा करती है। पुराणों अनुसार आने वाले कुछ वर्षों में वर्तमान बद्रीनाथ धाम और केदारेश्वर धाम लुप्त हो जाएंगे और वर्षों बाद भविष्य में भविष्य बद्री नामक नए तीर्थ का उद्गम होगा। 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च केदारनाथ धाम की अनोखी कहानी है। कहते हैं कि केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण पांडवों ने कराया था। पुराणों के अनुसार केदार महसी अर्थात भैंसे का पिछला अंग है। यहाँ भगवान शिव भूमि में समा गए थे। आइए जानते हैं इस मंदिर के बारे में। स्कंद पुराण में भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, प्राणेश्वरी, यह क्षेत्र उतना ही प्राचीन है जितना कि मैंने इसी स्थान पर सृष्टि की रचना के लिए ब्रह्मा के रूप में परब्रह्मत्व को प्राप्त किया। तभी से यह स्थान मेरा चिर परिचित आवास है। यह केदारखंड मेरा चिर निवास होने के कारण भूस्वर्ग के समान है। केदारखंड में उल्लेख है, केदारनाथ भगवान के दर्शन किए यदि कोई बद्रीनाथ क्षेत्र की यात्रा करता है तो उसकी यात्रा व्यर्थ होती है। पुराण कथा के अनुसार हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार महा तपस्वी नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए और उनके प्रार्थना अनुसार ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा वास करने का वर प्रदान किया। यह स्थल केदारनाथ पर्वतराज हिमालय के केदार नामक श्रृंग पर उपस्थित है। महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव भ्रात हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। इसके लिए वे भगवान शंकर का आशीर्वाद पाना चाहते थे, लेकिन वे उन लोगों से रुष्ट थे। इसलिए भगवान शंकर अंतर्ध्यान होकर केदार में जा बसे। पांडव उनका पीछा करते करते केदारनाथ पहुंच गए। भगवान शंकर ने तब तक भैंसे का रूप धारण कर लिया और वे अन्य पशुओं में जा मिले। अतः भीम ने अपना विशाल रूप धारण कर 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिया। अन्य सब गाय, बैल और भैंस तो निकल गए, पर शंकर जी रूपी भैंसे पैर के नीचे से जाने को तैयार नहीं हुए। भीम बलपूर्वक इस भैंस पर झपटे, लेकिन भैंस भूमि में अंतर्ध्यान होने लगा। तब भीम ने बैल के त्रिकोणात्मक पीठ का भाग पकड़ लिया। भगवान शंकर पांडवों की भक्ति दृढ़ संकल्प देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने तत्काल दर्शन देकर पांडवों को पाप मुक्त कर दिया। उसी समय से भगवान शंकर भैंस की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ धाम में पूजे जाने लगे। दीपावली महापर्व के दूसरे दिन शीत ऋतु में मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं। 6 माह तक दीपक जलता रहता है। पुरोहित से सम्मान पट बंद कर भगवान के विग्रह एवं दंडी को 6 माह तक पहाड़ों के नीचे ऊखीमठ ले जाते हैं। 6 माह बाद मई माह में केदारनाथ के कपाट खुलते हैं। 6 माह मंदिर और उसके आसपास कोई नहीं रहता, लेकिन आश्चर्य है कि 6 माह तक दीपक निरंतर जलता रहता है। यही कारण है बाबा केदारनाथ धाम में उपस्थित देवों के देव महादेव की पिंडी को जागृत महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और जागृत महादेव के साक्षात दर्शन कर मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री केदार, जय बाबा केदारनाथ, हर हर महादेव।